Hello students, how are you? I hope you are very fit and fine. तो जैसा कि साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है वो मैंने फिनिश करवा दिया है, ठीक है। वो मैंने आपको रीड करवा दिया है, मैंने उसको एक्सप्लेन भी कर रखा है, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करने वाले हैं उस चैप्टर की एक्सरसाइज, ओके। तो ये जो एक्सरसाइज मैं आपको करा रहा हूँ इसे आपको ठीक है, इसे आपको समझना है और जब आपको बुक क्लास में प्रोवाइड की जाएगी तो आपको इसे बुक में करना है, मैं उसे बुक में चेक करूंगा, ठीक है। तो इसे कॉपी में नहीं करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक MCQ टाइप क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, द लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम। जो लीफ होती है वो स्टेम से किस पार्ट से अटैच करती हैं? क्या वो मिडरिप से अटैच करती हैं या स्टाक से अटैच करती हैं? साइड वेन्स एंड लीफ प्लेट। तो इसमें से क्या आंसर होगा? तो इसमें से करेक्ट आंसर होगा स्टाक, जिसको हम पेटियोल बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी है लीफ और तो ये होता है उसका पेटियोल, ओके। आगे चलते हैं। वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इंटर द लीफ थ्रू। वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये दोनों चीजें लीफ में इंटर करती हैं। कहाँ से इंटर करती हैं? जल्दी बताइए, आप क्या सोच रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ आंसर, देखते हैं कितने लोगों को सही होता है। द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। द करेक्ट आंसर इज स्टोमेटा। तो स्टोमेटा से क्या होता है? गैस का भी एक्सचेंज होता है और उसमें वाटर भी इंटर करता है, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट्स जो फूड बनाते हैं इन द फॉर्म, वो किस फॉर्म में होता है? क्या वो रफेज होता है, क्या वो मिनरल होता है, क्या वो प्रोटीन होता है या क्या वो स्टार्च होता है? तो द करेक्ट आंसर इज स्टार्च। पौधे यानी कि प्लांट्स अपना जो फूड होता है वो स्टार्च के फॉर्म में से उसको स्टोर करते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन फोटोसिंथेसिस। इसमें से कौन सी चीज फोटोसिंथेसिस में नहीं ली जाती है या उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है? तो क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो कार्बन डाइऑक्साइड है या वो ऑक्सीजन है या सनलाइट है? तो द करेक्ट आंसर इज, आप क्या सोच रहे हैं? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आप सोचते रहिए, मैं आपको बताने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नीडेड इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले ये जान लो किसकी जरूरत पड़ती है। क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी जरूरत पड़ती है और सनलाइट की भी जरूरत पड़ती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की जरूरत हमें नहीं पड़ती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द फूड। एनर्जी जो हमें फूड से मिलती है, प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, वो प्लांट से प्रोड्यूस होती है, इज द एनर्जी ऑफ द द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स जो फूड बनाते हैं उस फूड से जो हमें एनर्जी मिलती है वो एनर्जी कहाँ से आती है? सॉइल से, मिनरल से, सन से, स्टार से। तो वो एनर्जी आती है स्टार से, तो आएगी नहीं, मिनरल से भी नहीं आएगी, सॉइल से भी नहीं आएगी, वो आएगी किससे? सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन ग्रीन प्लांट। ऐसे प्लांट जो नॉन ग्रीन होते हैं, मतलब जिनका कलर ग्रीन नहीं होता है, गेट देयर फूड, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? तो देखो, जिस प्लांट का कलर ग्रीन नहीं होगा उसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा, तो वो अपना फूड खुद से नहीं बना पाएंगे। तो वो अपना फूड कहाँ से लेंगे? वो अपना फूड लेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है टेक्स प्लेस इन, वो कहाँ पे होता है? तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है कहाँ? क्या वो नॉन ग्रीन प्लांट में होता है? बिल्कुल नहीं। क्या वो एक्वाटिक प्लांट्स में ही होता है केवल? ये भी सही नहीं है। क्या वो सभी प्लांट्स में होता है? ये भी सही नहीं है। तो कहाँ होता है? केवल और केवल ग्रीन प्लांट्स में, ओके। तो द करेक्ट आंसर इज ग्रीन प्लांट। गिव शॉर्ट आंसर, दिस यू हैव टू राइट इन योर कॉपी, ओके। सो वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जो हमें बुक में करना है, वो आपको मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ। नेम एनी टू
दो चीज़ों के नेम लिखो। अब यहाँ पे जो मैं पढ़ाया हूँ ठीक वही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। एडिबल रूट्स, ऐसे रूट्स जिसको हम खा सकते हैं, तो क्या होगा? रेडिस एंड कैरेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एडिबल स्टेम, ऐसे स्टेम जो हम खा सकते हैं। तो पहला तो है आपके पोटैटो, ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है आपका शुगर केन, ओके, या आप टर्मरिक भी ले सकते हो। दूसरा एडिबल लीव्स, ऐसे लीव्स जो हम ईट कर सकते हैं। तो पहला होगा स्पिनच और दूसरा होगा कैबेज, ठीक है। एडिबल सीड्स, ऐसे कौन से सीड्स हैं जिसे हम खा सकते हैं? तो आप सब जानते हैं, वीट है, राइस है, ठीक है, और भी है, ग्राम है, पी है, ठीक है। तो ये सारे सीड्स हैं जिसे हम ईट करते हैं। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट बाय क्रॉसिंग द रॉन्ग वर्ड। मतलब इसमें जो रॉन्ग वर्ड आएगा उसमें हम लोगों को क्या करना है? क्रॉस करना है, ठीक है। इससे पहले एक क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। ये क्वेश्चन छूट रहा था, प्रॉब्लम सॉल्विंग असेसमेंट। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आने वाली है, उसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है? द एनर्जी नीडेड, एनर्जी की जरूरत पड़ती है फॉर वेरियस एक्टिविटीज, अलग अलग एक्टिविटीज, कम्स फ्रॉम द फूड। वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है जो हम ईट करते हैं। दिस फूड इज, ये जो फूड होता है, प्रिपेयर्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाया जाता है। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड द एनर्जी ऑफ सन। मतलब ग्रीन प्लांट अपना फूड बनाते हैं, किसकी हेल्प से बनाते हैं? वाटर की हेल्प से, एयर की हेल्प से और सन से एनर्जी लेके। दिस एनर्जी इज पास्ड ऑन द एनिमल्स। ये जो एनर्जी होती है ये एनिमल्स को और ह्यूमन को वापस पास कर दी जाती है थ्रू द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। प्लांट्स द्वारा बनाए गए जब हम फूड को ईट करते हैं तो वो एनर्जी हमें यानी कि ह्यूमंस को और एनिमल्स को पास हो जाती है। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। नाउ चूज द करेक्ट आंसर। तो अब करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। एनर्जी का कह रहा है कि द एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो करती है इन लिविंग बींग्स इन फॉर्म। लिविंग बींग्स में जो एनर्जी फ्लो करती है वो किस फॉर्म में फ्लो करती है? तो आइए, सबसे पहला कह रहा है कि सन से एनर्जी मिलती है एनिमल्स को, फिर एनिमल से हमें इससे प्लांट्स को जाती है। तो ये तो टोटली गलत है। सन से एनर्जी पहले एनिमल्स को नहीं मिलती है। तो सन से एनर्जी पहले किसको मिलती है? सन से पहले एनर्जी मिलती है प्लांट में। यहाँ पे देखिए कह रहा है सन से एनर्जी पहले जाती है ह्यूमन में, ह्यूमन में से प्लांट में, फिर प्लांट से एनिमल में। ये भी गलत है। बी ऑप्शन में आते हैं। बी ऑप्शन कह रहा है कि सन से एनर्जी जाती है प्लांट को, ये सही कह रहा है। फिर प्लांट से एनर्जी जाती है एनिमल्स को, ये भी सही है। और फिर एनिमल से जाती है ह्यूमंस को। ये क्वेश्चन आपका सही है। क्यों? क्योंकि सन से एनर्जी लेते हैं प्लांट, और प्लांट को मान लीजिए कोई एनिमल है जैसे रैबिट, रैबिट अगर प्लांट को खाया तो प्लांट की एनर्जी गई रैबिट में, और उस रैबिट को ह्यूमन ने खाया तो ह्यूमन के पास वो एनर्जी चली गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल मतलब एनर्जी का जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है? प्लांट, एनिमल, फूड या सन? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? आप क्या सोच रहे हो? द करेक्ट आंसर इज सन। ओके, तो इस तरह से आज हम इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करेंगे, और जो इसकी आगे की एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट डे करेंगे। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट ये है कि हमें थोड़ा पढ़ना है बट उसको बेटर पढ़ना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड और जो कॉपी में एक्सरसाइज करानी है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके मैं आपको नोट्स ऑनलाइन व्हाट्सएप पे आपको प्रोवाइड करूंगा। बट इसको जो मैं रिवाइज कराया हूँ इससे आप कॉपी पे राइट नहीं करोगे। ठीक है, ओके। एक चीज और बोल रहा हूँ कि बहुत कम बच्चे जो है रिप्लाई कर रहे हैं। क्या आपका सिलेबस जो है ज्यादा हो जा रहा है? अगर सिलेबस ज्यादा हो जा रहा है तो भी मुझे बताइए, या अगर आपको किसी तरह की कोई दिक्कत है तो मुझे बताइए। ठीक है, तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
कि वो अपने स्टूडेंट्स की प्लीज़ उनकी हेल्प करें, उनका वर्क, उनका सिलेबस कंप्लीट कराने में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।